हेलो एवरीवन। आज हम फिर से साप्ताहिक चर्चा पे आपके सामने आए हैं और आज फिर से मेरे साथ आज़ाद सर हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद हम्माद अरशद और आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है फर्स्ट जॉब हर्डल्स। तो फिर से हम आज़ाद सर से पहले क्वेश्चन पुटअप करेंगे और ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में शूट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो लास्ट तक आप लोगों को देखना है इसको। तो आज़ाद सर, आप हम सबको बताना चाहेंगे कि पहली जॉब आपकी कैसी रही, क्या क्या बाधाएं, हर्डल्स जिसको हम बोलते हैं, वो आई। तो ओवर टू यू आज़ाद सर। थैंक यू हमाद सर। जैसे हमाद सर ने बताया कि जो हमारा जो टॉपिक है कि पहला नौकरी और उसमें जो आने वाली समस्याएं, तो वो मैं अनुभव बताना चाहूँगा कि मेरा पहला कंपनी एडुग्रो इंडिया लिमिटेड में लगा था और मैं नोएडा सेक्टर 62 में रहता था और हमारा कंपनी का ऑफिस मालवीय नगर दिल्ली में था। तो सबसे पहली समस्या तो वही सुबह जल्दी उठना, क्योंकि हमारा जो है सुबह जल्दी उठ करके मुझे ऑटो पकड़ना होता था, फिर ऑटो के बाद मेट्रो पकड़ना होता था और इसमें लगभग मुझे 1.5 घंटा लगता था। तो आप इमेजिन कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में उठना 5-5:30 बजे और फिर ऑटो पकड़ के फिर मेट्रो, फिर मालवीय, फिर शाम को वापस से वही 1.5 घंटे। तो ये एक सबसे बड़ा मेरे लिए एक चैलेंज था। दूसरा था कि वहाँ पे हमें वेल ग्रूम होके जाना है। वेल ग्रूम का मतलब आपको पता ही होगा कि शेविंग बना के फिर फॉर्मल आपके शर्ट पैंट ट्राउजर जो भी होते हैं। और इसके अलावा क्योंकि पहला नौकरी था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब दिन भर सिस्टम के सामने आप बैठे हो तो ऑब्वियसली अभी आप एक काम कर रहे हो, फिर उसके बाद दूसरा काम मिल गया, आप ईमेल कर रहे हो, फिर किसी का कॉल आ गया, फिर किसी का फाइल प्रिपरेशन करना है, फिर किसी का ईमेल का रिप्लाई करना है, फिर तुरंत उसके बाद मीटिंग आ गई। तो एक ही समय में 3-4 काम का आना, मतलब मल्टीपल टास्क एक समय में करना और उसको हैंडल करना, ये भी एक मेरे लिए चैलेंज था। लेकिन सम हाउ आई मैनेज टू डू दोज थिंग्स। इसके अलावा हमारे वहाँ हर 15 डेज में मीटिंग होता था। तो मीटिंग में जो हमारे रिपोर्टिंग बॉस थे वो तो मीटिंग करते ही थे। इसके अलावा हमारे वहाँ पे अभय सर भी थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे टैली के, लेकिन एज ए कंसल्टेंट के रूप में काम करते थे, कैसे बिजनेस लाना है हमारी कंपनी को। तो वो भी मीटिंग लेते थे, तो वो 2 मिनट में कुछ क्वेश्चन पूछ करके पता कर लेते थे कि आपने पूरे महीने में क्या काम किया। तो ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ कि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का कार्टन पड़ा, सर ने बोला कि इस कार्टन को दूसरी जगह आप शिफ्ट कर दो। तो हम जितने भी 2-3 एम्प्लॉय थे वो एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि कौन पहले इसको उठाएगा, क्योंकि ये हमारा काम थोड़ी है। लेकिन फिर अभय सर भी देख रहे थे ऑफिस से, तो वो आए और अभय सर इतने बड़े पद पे वो ये जो कार्टन उठाने का काम करने लगे। तो फिर हमें लगा कि थोड़ा सा हमें शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतने बड़े पद पे होके वो कार्टन उठा रहे। तो फिर हमने फिर कार्टन को उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया। तो उससे ये पता चला कि काम काम होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आप उसको दिल से करने वालों में से होने चाहिए। इसके अलावा वहाँ ऑफिस का काम तो मैं करता ही था ऑफिस में बैठ करके। इसके अलावा बाहर जाते भी मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत सारे सेंटर्स थे यूपी में, एमपी में, और वहाँ ऑडिट का काम था अलग अलग सेंटर पे जा करके। तो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। यूपी में पहले उससे गया नहीं था, एमपी में उससे पहले कभी गया नहीं था। तो वहाँ अलग अलग लोग थे, उनसे बात करना, खान पान अलग है और वहाँ के लोगों का व्यवहार अलग है। तो इस तरीके से मुझे जानने को मिला। और ट्रेवलिंग मैंने कभी इतना ज़्यादा किया नहीं था। और एक प्लान होता है कि 7 दिन जाना है, 15 दिन जाना है, आप कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग कर रहे हो, फिर ऑडिट कर रहे हो, तो एक थकान भी महसूस होती थी। तो बाहर जाके काम करना, फिर लोगों से मिलना, उनके व्यवहार को समझना, तो ये भी एक थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज था। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि आपको जो काम दिया है टारगेट के रूप में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता था कि टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो फिर हम एक दूसरे का हेल्प भी लेते थे एज ए टीम के रूप में। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज था। और अलग अलग तरह के मतलब एम्प्लॉय होते हैं, अलग जगह से होते हैं, अलग उनका भाषा खान पान होता है, उनके साथ व्यवहार जो है बना के रखना, एज ए टीम के रूप में काम करना, एक दूसरे की मदद करना। क्योंकि मैंने देखा, मेरा ये अनुभव है, क्योंकि कंपनीज में पॉलिटिक्स बहुत होती है। इट इज़ लाइक बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस में होता है ना कि इधर फिर दोस्त बन गए, फिर इधर दोस्त बन गए, फिर कोई दुश्मन बन गया। तो ये मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आर्मी में तो पता होता है कि किधर से आपका बंदूक का गोली आने वाला है, दुश्मन पता रहता है। लेकिन कंपनीज में हम किसी को ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते
कि किधर से भी कुछ हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिक्स वाला। तो मुझे लगता है कि ये मेन जो है चैलेंज है, मैंने आपको बता दिए कि एक तो डिस्टेंस है, सुबह जल्दी उठना है, टाइम को मैनेज करना है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक समय में बहुत से ज़्यादा काम करने होते हैं आपको, कई बार आपको ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मीटिंग पे मीटिंग होती है। तो आपको अलग अलग लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो मेरा पहला जो जॉब था वो काफ़ी मुझे मदद किया दूसरी कंपनीज में काम करने में। तो इट इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट जॉब जर्नी विच आई हैव टोल्ड यू। अभी मैंने मेरी जर्नी के बारे में बताया, अभी हमारा सर जो है अपना पहला जो नौकरी था उसका अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ हमारा सर आप अपना अनुभव शेयर करें। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही आपकी जर्नी। और अभी मैं अपना भी एक्सपीरियंस फर्स्ट जॉब का शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSW किया है, और वहाँ काफ़ी कंपनीज आती थी। वहाँ हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल एक रहता था, और वहाँ जितनी भी कंपनी आती थी तो जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे हमने MSW करा था, बाकी MBA वाले भी और MA सोशलॉजी ये सब भी आ जाते थे वहाँ पर। तो ये कंपनीज जो होती थी क्रीम क्रीम ले जाती थी हमारी यूनिवर्सिटी से। और जैसा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मेरा वहाँ पर सिलेक्शन कॉलेज के थ्रू तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैंने काफ़ी सर्च करी जॉब। फिर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन हेड एंड हाई बेंगलोर बेस्ड है, वहाँ पर मुझे जॉब मिली। और सबसे पहला मेरे लिए चैलेंज ये था कि वहाँ का तो रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन में फिर ऐसा बोला था कि भाई आपको ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर आना है। और बेंगलोर की जर्नी ट्रेन से 2 दिन की थी, तो काफ़ी परेशानी लगी मुझे शुरू में। और फिर हमने बेंगलोर 1 महीना निकाला, काफ़ी अच्छे दोस्त बने वहाँ पर मेरे, और काफ़ी वहाँ ईटिंग हैबिट्स अलग थी। फिर वहाँ से हमको सेंटर्स दिए जाते थे, और मुझे पहला सेंटर मिला था बहादुरगंज, जो कि एक कस्बा है, गाजीपुर में लगता है, मऊ से काफ़ी नज़दीक है। अब हमारे यहाँ ये रहता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि लॉबीज रहती थी। जैसे एक जगह के जितने लोग हैं वो मिलकर लॉबी बनाते थे, तो कहीं ना कहीं गाजीपुर लॉबी से सब लोग डरते थे। और तो फिर ये हुआ कि वहाँ पर मैं गया, और वहाँ पूरा सेंटर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। सेंटर इंचार्ज तो नहीं था मैं, मगर पूरी जिम्मेदारी जो थी हमारे ऊपर ही रहती थी, जो हम एग्जीक्यूटिव ट्रेनर के रोल पर हायर हुए थे। और फिर वहाँ भी अलग ही एक कल्चर था। वहाँ अगर हम पान लेने जाते थे तो वहाँ पान वाला बोलता था एक तो पान दो, और कैसन बा, ठीक बा। पहली बार मैंने वहाँ पर दाल बाटी चोखा खाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिर लोग मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छे लगे दिखे, और काफ़ी वो ख्याल भी रखते थे, काफ़ी इज्जत भी देते थे, क्योंकि वहाँ से जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे वहाँ, मगर जो भी थे वो इज्जत बहुत देते थे मुझे। और मतलब काफ़ी शुरू में मैंने चैलेंजिंग रहा, और इतना तक हो गया कि काफ़ी प्रेशर हुआ मेरे ऊपर। तो मैंने तो बैग पैक करके और मैं तो जाने लगा था घर। लेकिन एक सपोर्ट था मेरे साथ, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, शमून भाई। वो हमारे लीड ट्रेनर थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। उनका कहना ये था कि ये जो जॉब है ये आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि एक ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसको आप अगर आप अभी इतना डर कर और इतना मतलब इसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आगे क्या करोगे आप। तो फिर मैंने वो जॉब कंटिन्यू करी, और वहाँ पर मैं 2 साल रहा, और मेरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था वहाँ पर। तो मैं 2 साल में मुझे लीड ट्रेनर के बतौर प्रमोट भी कर दिया गया। और अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे लगता है कि अब मैं कहीं पर भी जाके कोई भी जॉब कर सकता हूँ। चैलेंजेस रहेंगे लेकिन मैं उसको पूरा भी कर सकता हूँ। थैंक यू अमाल सर, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। आपका जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था, और आपने कहा कि जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी आपकी जर्नी से जो आपने चीज़ें बताई उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम वीडियो के दूसरे चरण में आ गए हैं, दूसरा हिस्सा शूट कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ मेरी कलीग जो हैं अंजलि मैम हैं, जो हमारे साथ ही काम करती है हमारी टीम में। तो वो भी अपना फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी। ओवर टू यू अंजलि मैम। थैंक यू हमार सर। सो जैसे पहले आज़ाद सर एंड हमार सर दोनों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सो मैं भी अपना फर्स्ट जॉब का जो एक्सपीरियंस आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगी।
तो सबसे पहले तो ऐसा था कि मतलब जो मेरा फर्स्ट जॉब लगा था वो एमपी में लगा था और आई बिलोंग टू उड़ीसा। सो फर्स्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट टू मूव, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, स्टेट से ही मैं चेंज कर रही थी अपना जॉब, मतलब उड़ीसा टू एमपी मेरा जॉब लगा था, एमपी भोपाल में। और मेरा जो मेरा जॉब था वो स्किल डेवलपमेंट का था, मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर में मेरा जॉब लगा था। सो फर्स्ट चैलेंज तो यही था मेरे लिए कि अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करना। नेक्स्ट ये मेरा था कि वहाँ पे जो मेरा काम था, जो भी मेरा जॉब प्रोफाइल था, वो रिलेटेड टू ट्रेनिंग था, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का था। और जो ट्रेनी थे वो बराबर हम उम्र के थे मेरे, तो पहला चैलेंज तो मेरे लिए वही था। नेक्स्ट था कि हमारे उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं, उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब मैं एमपी मूव करी थी तो दूसरा चैलेंज मेरे लिए यह आया था कि वहाँ के लैंग्वेज थोड़ा सा मुझे अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था, मतलब काफ़ी 3-4 महीने में मुझे समझ में आता था क्या बात कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तीसरा चैलेंज यह था कि एज अ फीमेल कि सब कुछ रूम अपना सेटअप करना, खान पान का ध्यान रखना, और फिर ऑफिस से रूम तक आने जाने का जो भी ट्रांसपोर्ट वो उसका था। तीसरा चैलेंज ये भी था। और चौथा चैलेंज मेरे लिए ये भी था कि बहुत कम छुट्टियां मिलती थी मुझे, क्योंकि फर्स्ट जॉब ऐसा था वहाँ पे, तो 1 महीने में मुश्किल से 1 छुट्टी मिलती थी और घर आने के लिए मुझे कम से कम 10-15 दिन चाहिए। तो स्टार्टिंग के जॉब ज्वाइन करने के बाद, इवन मैं 2 साल बाद अभी दिवाली में घर गई थी, तो ये भी काफ़ी चैलेंजेस था कि होम सिकनेस था, एक होम सिकनेस के मतलब घर का याद आना, तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन अभी मैं मतलब इतना अपने आप को वर्साटाइल कर चुकी हूँ कि कहीं पे भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अपने आप को। रिसेंटली मैंने अभी जॉब स्विच किया अपना राजस्थान में, मैं अभी राजस्थान में स्टे कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं कहीं पे भी स्विच करके अपना जॉब करियर आगे ले सकती हूँ। तो यही था मेरे लिए चैलेंजेस। तो थैंक यू सर। तो अभी आपने अंजलि मैम का भी एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर करा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो हमने जो भी वीडियो शूट करी और जितने लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि भाई अभी तो जो हमें लोग जानते हैं, जो हमें जानते हैं या हमसे बातचीत होती है, तो अभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और मतलब चीज़ों को समझने का लेवल अलग हो गया है। और आप लोगों को नहीं लगेगा कि हम भी उन्हीं परेशानियों से जूझते हुए आए हैं जो आप फर्स्ट जॉब में जाएंगे तो आपको लगेंगी। तो वो एक वक्त होता है अंजलि मैम, शुरू का एक वक्त होता है, अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर हम क्या है, हम अनस्टॉपेबल, मैं एक वर्ड यूज करूंगा उसके लिए, अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस पूरी वीडियो का यही है बनाने का उद्देश्य कि जो भी आपकी पहली जॉब लगे तो आप उठिए गिरिए, मतलब जो भी आपके साथ हो उसको होने दीजिए, लाइफ मतलब वो जैसी। एक हमारे लिए एक लर्निंग स्टेज रहता है, ताकि हम उससे लर्न करके आगे ग्रो करने में वो चीज़ हमें मदद करती है। स्टार्टिंग में जब हमने भी शुरू करा था तो हमारी भी काफ़ी स्लीपलेस नाइट रहती थी, हम भी काफ़ी सोचते थे। मगर ये जो है एक लाइफ का हिस्सा होता है जब हम पहली बार जॉब स्टार्ट करते हैं। आप भी शायद इससे अंजुम में एग्री करेंगे। कट कर अच्छा, अरे यार। अभी आप लोगों ने 3 लोगों का एक्सपीरियंस जाना। अभी जो हमें लोग जानते हैं या हमारे ट्रेनीज जो हमसे मिलते रहते हैं, उनको लगेगा कि हाँ, ये सर हमारे या मैडम कितना कॉन्फिडेंट हैं, लोगों के सामने कितना अच्छे से बोल पाते हैं। बल्कि अगर हमारी स्टार्टिंग फेज में जाके देखेंगे तो हम भी मुसीबतों से जूझे हैं, हम भी काफ़ी रात नहीं सोए हैं, हमने भी कुछ टाइम का खाना स्किप करा है। तो ये जो स्टार्टिंग फेज है जो कि हम जॉब के स्टार्टिंग दौर में फेस करते हैं, तो इसको हमें निकालना रहता है। और आप भी शायद इस चीज से अंजलि मैम एग्री करेंगी। हाँ, बिल्कुल। ये आपका जो रहता है एक लर्निंग स्टेज रहता है। आपने अगर इसको पार कर लिया, मतलब आपने लाइफ में आप आगे बढ़ गए, अभी करियर की तरफ आप ग्रो कर रहे हो। अगर इस जो फेज है आपका, अगर उसमें आप रुक गए, मतलब फिर आप रुक ही गए, फिर आप अभी बढ़ नहीं पाओगे फिर लाइफ में। हाँ, आप फिर जो है अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, फिर आपका कोई रोक नहीं पाएगा। फिर आपकी जो है स्काई इज द लिमिट, एक स्काई ही आपकी लिमिट है, सक्सेस आप पा सकते हैं। तो आप भी जो स्टार्टिंग फेज है उसका मजा लीजिए और इसको एंजॉय करिए। और मुझे लगता है कि आप भी आगे जाके काफी कामयाब होंगे अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।